हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस फॉर लाइफ। मेरा नाम है सुरजीत। आज बात करेंगे ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में। ब्रीदिंग जो वर्कआउट के दौरान हम ब्रीदिंग करते हैं, अपन सांस लेते हैं, वो किस तरीके से लेना चाहिए, क्या उसके नुकसान है, क्या उसके बेनिफिट है। तो सभी चीज़ें इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें 3 तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, एक्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक एंड आइसोमेट्रिक। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो नेगेटिव रैप, पॉजिटिव रैप एंड एक रैप होता है जो अपन नीचे जाके होल्ड कर लेते हैं। तो ये 3 कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। हम आइसोमेट्रिक के बारे में बात नहीं करेंगे, हम करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैप के बारे में आज। अभी देखो, जब एक बिगिनर, एक नया लड़का जिम में जाता है तो उसे ब्रीदिंग टेक्निक्स समझ में नहीं आती। अगर उसे समझाओ भी तो वो जब एक्सरसाइज परफॉर्म करता है तो उसको उसके माइंड से स्किप हो जाती है, वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाता। बट ये टाइम के साथ अपने आप ही ठीक हो जाता है, ये उसे प्रोसेस सारा समझ आ जाता है। अगर वो ना भी इसमें दिमाग लगाए तो भी एक टाइम के बाद उसकी बॉडी खुद ही उस तरीके से सांस लेने लग जाती है। तो इतनी इस चीज़ की इतनी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हमें स्टार्टिंग से इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये हमें रिजल्ट जो हमारे गेन्स है वो दिलवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसमें क्या होता है, देखो, जब हम पॉजिटिव रैप लगा रहे हैं, जैसे मीन्स बेंच प्रेस लगा रहे हैं, तो हम रॉड को ऊपर लेके जा रहे हैं, बारबेल को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने एक्सेल करना है उस टाइम। जब नीचे लेके आ रहे हैं, मतलब हाथ बॉडी की तरफ आ रहे हैं, तो इनहेल करना है। बॉडी से दूर जा रहे हैं तो मीन्स एक्सेल करना है। तो ये टेक्निक इसमें हमेशा यूज़ होती है, हर एक्सरसाइज इसी पॉजिटिव नेगेटिव रैप से ही होती है। बट कन्फ्यूज़न कहाँ होती है? कन्फ्यूज़न लड़कों को तब होती है जब वो, इसमें तो मैंने अब एग्जांपल दिया बेंच प्रेस का या स्क्वाट, कुछ भी लगा लो एग्जांपल, तो पॉजिटिव ने ऊपर उठोगे नीचे जाओगे, यही मूवमेंट रहेगा। बट कई बार क्या होता है, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं, जैसे आपकी लैट पुल डाउन होगी, पुल ओवर होगी और हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज, उसमें समझ नहीं आता है किस टाइम हमें सांस लेना है, तो वो वहाँ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, एक सिंपल सा इसका फंडा ये है कि जब बॉडी का मैक्सिमम जोर, मैक्सिमम पावर बॉडी लगा रही है जिस टाइम, उस टाइम आपने सांस को बाहर छोड़ना है। सिंपल, कोई भी एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज इसी चीज़ में कवर होती है। आपको अपना सांस बाहर छोड़ना है जब आप अपनी बॉडी की फुल पावर लगा रहे हो। कम लगा रहे हो, नेगेटिव आ रहे हो, तो आपने सांस अंदर लेना है। पॉजिटिव, जब जिस टाइम आपका जोर पूरा लग रहा है उस टाइम आपने एक्सेल कर देना है। तो ये तो होगी प्रॉपरली इनहेल एक्सेल की जो भी टेक्निक है। उसके बाद एक टेक्निक है जो बहुत ही एडवांस टेक्निक है, वो पॉजिटिव भी काम करती है, नेगेटिव भी काम करती है। मीन्स वो आपको फ़ायदा भी दिलवा सकती है, बट आपका अगर आप उसको आपने सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया तो आपका नुकसान भी कर सकती है। उस टेक्निक का बोलते हैं वेल्सलवा मैन्योवर। इस टेक्निक में क्या होता है कि जब हम सपोज मैं स्क्वाट का एग्जांपल देता हूँ आपको। स्क्वाट लगाया, आप अप थे, डाउन गए, नीचे नीचे जाके आपने क्या करना है, सांस को होल्ड कर लेना है, फिर उठना है। जब आप फिर से पॉजिटिव आओगे तो आपने सांस को होल्ड करके रखना है, ना कि बाहर छोड़ना है। वो जब होल्ड करके रखोगे तो आपके अंदर जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बनेगा, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या है, कैसे बढ़ता है, उसके बारे में समझना है तो ऊपर वीडियो का लिंक आ जाएगा, उसमें जाके देखो। तो जब वो प्रेशर बढ़ेगा तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, तो हम इजीली जो है रैप अपना परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये टेक्निक बहुत ही एडवांस टेक्निक है। ये मोस्टली हैवी लिफ्ट्स में यूज़ होती है, जैसे डेड लिफ्ट होगी, स्क्वाट्स हो गए, या ओवरहेड प्रेसिस होगी, कोई खड़े हो गए आप लगा रहे हो या बैठ के ओवरहेड लगा रहे हो, तो उनमें ये टेक्निक यूज़ होती है। बट ये टेक्निक का सही यूज़ यही है कि एक रैप के बाद इसे छोड़ दो, सांस को बाहर। आपने सांस अंदर लिया, होल्ड किया, रैप परफॉर्म किया, सांस को बाहर छोड़ दिया। एक से ज़्यादा रैप ट्राई करोगे सेम उसी एक ही सांस रोके हुए, आपको नुकसान हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, आप बेहोश होने के चांस हो जाते हैं। वो बोलते हैं दिन में तारे दिखते हैं, वो वाइट साइड पे दिखते हैं ना, वो दिन में तारे वो इन्हीं वजह से दिखते हैं जब हमारी जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में उसकी कमी हो जाती है। जब सांस नहीं लोगे मीन्स ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ये चीज़ें हैं, सिंपल है, कोई इसमें कोई ज़्यादा डीप साइंस नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। और किन को ये टेक्निक का यूज़ नहीं करना, देखो ब्लड प्रेशर का मैंने बताया, ब्लड प्रेशर ये बढ़ा देता है। तो ब्लड प्रेशर जिनको ऑलरेडी हार्ट की डिजीज़ है या कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, बीपी की कुछ भी है हार्ट से रिलेटेड, तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि वो तो एक्सरसाइज करेंगे या नहीं ये भी पहले डॉक्टर से जाके पूछेगी वो जिम जाएंगे कि नहीं। नाउ कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ब्रीदिंग के बारे में। देखो, ब्रीदिंग पहले तो हम नाक से ब्रीदिंग करते हैं नॉर्मली, बट जिम के अंदर हमें माउथ से करनी पड़ती है, क्योंकि हमें स्पेस, एयर ज़्यादा चाहिए, नाक में उतना स्पेस नहीं होता। तो ब्रीदिंग मोस्टली जो होती है वो आपकी होती है पेट से, प्लस आपकी होती है माउथ से। सेकंड है ये देखो, ब्रीदिंग जो है, प्रॉपरली ब्रीदिंग अगर आप करोगे तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो उसका जो स्ट्रेंथ है, आपकी परफॉर्मेंस है, उनको एनहांस कर देगी। वो कैसे करेगी? देखो,
एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जो लड़के लड़कियाँ कार्डियो करते हैं, तो जैसे मेरे पास कोई लड़का कार्डियो कर रहा है, लड़की कार्डियो कर रही है, तो वो ना बड़ी प्रॉपरली बहुत डीप तरीके से सांस ले रहे होते हैं। शायद अभी उन्हें नहीं पता कि वो इस तरीके से उनको क्यों बोला गया सांस लेना, बट उसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं बताता हूँ। जब हम कार्डियो परफॉर्म करते हैं या कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो एक्सरसाइज होती है वो परफॉर्म करते हैं, तो देखो हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के एनर्जी साइकिल्स होते हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तीन साइकिल होते हैं, बट इतना डीप में इसमें नहीं, अभी के लिए मैं आपको ये बताता हूँ। ये 3 जो साइकिल होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 2 साइकिल्स में, एनारोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक मीन्स विद ऑक्सीजन, एनारोबिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन। तो इसमें होता क्या है, जब हम कार्डियो करते हैं तो हमारा जो एरोबिक एनर्जी सिस्टम है वो एक्टिवेट रहता है, और वही रहना चाहिए, तभी हम फैट लूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो मेन फ्यूल वो बर्न करता है वो आपकी फैट को बर्न करता है। तो होता क्या है, जब हम कार्डियो करते हैं तो हमें डीप ब्रीदिंग चाहिए, हमें ऑक्सीजन की अंदर नीड है, तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए अंदर। अगर हम सपोज हम कार्डियो कर रहे हैं बट प्रॉपरली जिम के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, अंदर ऑक्सीजन की कमी है, ज़्यादा लड़के लड़कियां अंदर, ज़्यादा क्राउड है जिम के अंदर, सफोकेशन हो रखी है वहाँ, तो ऑक्सीजन आपकी पूरी नहीं हो रही, तो आप सांस ले भी रहे, ऑक्सीजन अंदर जा नहीं रही, या सांस की टेक्निक आपकी गलत, तो होगा क्या, आपकी जो बॉडी है वो एरोबिक एनर्जी सिस्टम से एनारोबिक एनर्जी सिस्टम में स्विच कर जाएगी, जिसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि आप कार्डियो करोगे, कोई भी एक्सरसाइज करोगे, करनी तो आपको फैट बर्न करने के लिए है, लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए वो एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जो एरोबिक एनर्जी सिस्टम होता है वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मीन्स वो उससे ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बट एक हल्की एक्सरसाइज बहुत लंबे टाइम तक ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, बहुत लंबे टाइम तक आपको एनर्जी दे सकता है, ताकि वो हल्की एक्सरसाइज आप बहुत लंबे टाइम तक लगा सकें। यही कारण होता है कार्डियो से हमारी फैट बर्न हो। तो जब एरोबिक से एनारोबिक में हम स्विच कर जाएंगे तो होगा क्या, हमारी जो फैट बर्न प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। साथ ही जहां हमने 1.5 घंटा एक्सरसाइज, 1 घंटा एक्सरसाइज कार्डियो करनी थी, हम क्या कर वो बिना थके, तो हम एनर्जी सिस्टम में इतनी पावर नहीं होती वो इतना टाइम आपको एनर्जी दे सके, वो बहुत कम टाइम के लिए एनर्जी देता है। वो मेनली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में यूज़ होता है। तो उसका फ्यूल जो होता है वो कार्ब होते हैं, एंड अदर जो भी अंदर हमारे ग्लाइकोजन स्टोरेज वगैरह सारे न्यूट्रिशन उसमें, वो सारे उसी चीज़ में यूज़ होते हैं एनारोबिक एनर्जी सिस्टम में। तो जब उसमें जाएंगे तो वो बहुत कम टाइम के लिए एनर्जी देगा, उसके बाद आप क्या होगे, आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। मीन्स जहां आप 1 घंटा लगातार एक्सरसाइज कर रहे थे, अगर उधर स्विच हो गया तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो आप थोड़े टाइम के लिए करोगे, फिर थक जाओगे, फिर आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, फिर दोबारा से स्टार्ट करोगे, फिर थक जाओगे। तो जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि आप फटीग होकर निकलोगे। अब जिम देखो कैसे चूज़ करनी है। जिम के अंदर ये नहीं देखना कि वहाँ पे इक्विपमेंट जो पड़े हैं वो बहुत बढ़िया है, या वो एसी लगे हुए हैं काफ़ी उसमें, ये चीज़ें ठीक है देखो, बट प्रॉपर आपकी बॉडी को क्या नीड है, आपको किस ट्रेनर की नीड है, कैसे ट्रेनर की नीड है, आपको इक्विपमेंट कौन सा चाहिए। अगर आप, ये नहीं होता, कई बार क्या होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिनको बॉडी बनानी है वो क्या करेंगे, किसी जिम में जाएंगे, वहाँ ट्रेडमिल पड़ी है 6-7, ठीक है जी ट्रेडमिल पड़ी है, फीस दे दी। उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करेंगे, जिम जाएंगे, फीस दे रखी है भाई, हमने तो फीस दे रखी है बहुत ज़्यादा, हम तो ट्रेडमिल भी यूज़ करेंगे, बट उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उनको जो है मसल बिल्ड करना है, ना कि लूज़ करना है, तो वो ट्रेडमिल के चक्कर में मसल लूज़ करने लग जाए। तो वो अपने हमें जिम चूज़ करनी चाहिए हमारे गोल के अकॉर्डिंग, हमें ट्रेनर अपने गोल के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहिए। तो ट्रेनर को, वैसे भी ट्रेनर को आजमाओ, और हमेशा ट्रेनर से पूछो भी, आपको कोई बोले कि आप ये करो, कर लेंगे भाई, क्यों करना है ये तो बताओ, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये काम कैसे करेगा, यार पूछो। ये वर्ड ना होता, वाई एंड हाउ वर्ड ना होता, तो आज साइंस इतनी ग्रो ही नहीं करती। आप इतनी फीस पे कर रहे हो, आप अपनी बॉडी, आपके अपने गोल हैं, कोई आपको थोड़ी बता देगा आप ये करो वो करो, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप जिम चूज़ करोगे तो जिम में आपने देखना है प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं है, इक्विपमेंट जो आपको चाहिए है कि नहीं है, ट्रेनर को नॉलेज भी है कि नहीं है। उसके बाद ब्रीदिंग का एक बहुत बढ़िया जो इफेक्ट है वो आपको बताता हूँ। देखो जब हम फैट बर्न करते हैं, हमारा होल प्रोसेस होता है जो हम जिम के अंदर फैट बर्न करते हैं, हमारी फैट असल में जाती कहाँ है, वो मेल्ट होके जाती कहाँ है। अभी कई लोगों को आइडिया हो गया होगा कि एक तो यूरिन में, दूसरा स्वेटिंग में, बट इन दोनों चीज़ों में सिर्फ 20% आपकी फ़ैट निकलती है बाहर। बाकी जो 80% पोर्शन है वो आपका ब्रीदिंग के थ्रू, ब्रीद आउट करते हैं, जब आप एक्सहेल करते हो तब वो बाहर जाता है। तो देखो अब कितना बेनिफिट है इसको ब्रीद आउट करने का। सो आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है क्या नहीं। इन चीज़ों को सीखो, पढ़ो,
मेरी वीडियोस देखो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल का आइकन को भी दबाइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बी हैप्पी, बी हेल्दी, टाटा।